नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, जो यानी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों, एक बात कहना है मुझसे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएँ नए अपडेट। हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है, ठीक है। देखो, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं आपको हर एक चैनल की, इस चैनल पे आपको हर एक क्लास है वो प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी की मान लो, मैथ की मान लो, जीके की मान लो, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बस आप इतना साथ दे देना और आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी की हमारी गारंटी है भाई। एकदम आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी का अनुसरण करता हो। यहां पे क्या बोला गया है, जैसे आपको यह श्रेणी दी गई है, जैसे 17 श्रेणी क्या दी गई है आपकी गुरुजी, एक सेकंड देखो भाई। 17, उसके बाद 22, उसके बाद 27, उसके बाद 32। अब उसके बाद आगे हमें बताना है कि कौन सा होगा। अब अगला क्या कर रहा है, पहले वो देखिए भाई, अगला कर क्या रहा है। श्रेणी दे रखी है, इसमें क्या कर रहा है गुरुजी, इसमें देखो अगला, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला क्या कर रहा है, सभी में क्या कर रहा है, 5-5 प्लस कर रहा है। जैसे 17 से 22 किया, अगले ने कितना प्लस किया गुरुजी, 5 प्लस किया। कितना प्लस किया, 17 से 22 किया तो कितना प्लस हुआ, अरे 5 प्लस हुआ। उसके बाद अगले ने 22 से 27 किया, कितना प्लस हुआ, अरे गुरुजी आपका यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 22 से 27 किया, कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, वेरी गुड। उसके बाद 22 से 32 क्या, कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। यहां पे भी कितना प्लस हुआ, 5 प्लस, यानी 17 से 22 कर रहा है, 5 प्लस हुआ, वापस 22 से 27 वापस 5 प्लस हुआ, 27 से 32 कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। अब हमें 32 में कितने कर देने, 32 में हमें 5 और प्लस कर देने, यानी इसी क्रम में हमें आगे जारी रखना है। तो हम भी कितने ऐड कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। अब 5 प्लस करेंगे 32 में तो कितना आएगा, हमारा आंसर 37 आएगा। अब 37 ऑप्शन नंबर कौन से में है गुरु जी, डी में है। डी लॉक कर दे क्या, 37 ऑप्शन नंबर कौन से में है, डी में है। डी को लॉक कर दे क्या, वेरी गुड, डी को लॉक कर दो। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगला क्या कर रहा है, सभी में 5-5 प्लस कर रहा है। जैसे इसमें 5 प्लस कर दिए तो 22 हो गया, इसमें 5 कर दिए तो 27 हो गया, इसमें 5 कर दिए तो 32 हो गया। और हम आगे क्या कर देंगे, 32 में और 5 कर देंगे उसी हिसाब से, तो हमारा 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अजय ने कहा, अजय ने कहा यह लड़की, अजय ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, ये देख लो भाई। ये भी एक आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसा मत सोचना कि हाई लेवल है, बिल्कुल से भी नहीं है। हाँ, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखो एक बार क्लास का टाइम देख लेना, रीजनिंग की क्लास है वो अपनी 7:15 बजे सुबह होती है, ठीक है। और उसके बाद एक आपका पूरा पेपर हल करवाया जाता है, वो 9:15 बजे होता है। और हिंदी की क्लास आपकी शाम को 6 बजे होती है, पूरी फिक्स शाम को 6 बजे। और एक आपकी शाम को और होती है जीके की, वो होती है 9 बजे। क्लासों का टाइम आपका इस हिसाब से रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अजय ने कहा यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध हुआ, देखो भाई पहले क्वेश्चन को समझो। जैसे ये कोई लड़की है, ठीक है, ये कोई लड़की है, ये लड़की हो गई। अब अजय ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ, यानी अपनी माँ के बारे में बोल रहा है, मेरी माँ, मेरी माँ के पोते की, के माँ के पोते की, यानी माँ के पोते की। तो अब अजय की माँ है, अजय अजय की माँ का जो पोता है वो अजय का क्या लगा, अजय का बेटा लगा ना, अजय का बेटा ही तो लगा। हाँ, उसके बाद देखिए माँ के पोते की पत्नी है, यानी अजय के माँ के पोते की पत्नी, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय के बेटे का बेटा हो जाएगा। अजय के बेटा है, उसका जो बेटा है उसकी वो क्या है, लड़की पत्नी है, उसकी क्या है, पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध हुआ, यानी अजय उसका क्या लगा, अजय उसका ससुर लगा भाई। अजय उसका क्या लगा, ससुर लगा। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अजय उसको क्या लगा, ससुर लगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जैसे ये कोई लड़की है, उस वह क्या है, अजय की माँ की। अजय ने कहा ये लड़की है, ये मेरी माँ की, अजय की माँ की पोते की। अजय की माँ का पोता कौन हो गया, यानी अजय का बेटा। अब अजय के बेटे की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध हुआ, अजय क्या लगा, ससुर लगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है गुरुजी, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। देखो कैलेंडर के क्वेश्चन में भी मैंने डाले हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। इसमें देखो घबराने वाली बात नहीं, आप ये मत सोचना हाई लेवल है, वैसा है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है, आराम से आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज रविवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो कैलेंडर में आना, आप जितनी शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब आप अगर इसको पूरा हल करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक ज्यादा अपनानी है। अब आपको बता, प्रत्येक 7 दिन में, प्रत्येक 7 दिन के अंदर
डे है वो सेम होता है, प्रत्येक 7 दिन के अंदर वार सेम होता है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार आएगा, अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद मंगलवार आएगा, अगर आज बुधवार है तो 7 दिन बाद मंगलवार आएगा, सॉरी आज बुधवार है तो 7 दिन बाद भी बुधवार होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 7 दिन के बाद है ना वार सेम हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, वार सेम हो जाता है। इसलिए आपको जितने दिन बाद में पूछे ना, पहले उनको 7 के फाड़े से काट दिया करो, जिससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है। अगर आप टोटल करके भी निकालोगे तो भी उतना आएगा, अगर आप 7 के फाड़े से काट कर निकालोगे तो भी आपका उतना ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या करे, यदि आज रविवार है, यदि आज क्या रविवार है, अगले दिन क्या बोला, आज रविवार बोला है, तो आज के बाद, तो आज के बाद 59 दिन, आज के बाद 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हो इतना, सीधा ही देखो कितने दिन बाद पूछ रहा है, अगला 59 दिन बाद पूछ रहा है। अब 59 को 7 के फाड़े से काटो, 59 को 7 के फाड़े से काटा तो कितनी बार कटा भाई, सॉरी कितना शेषफल प्राप्त हुआ, यानी 7 का भाग देकर देख लो भाई, तो यहां पे आपका कितनी बार कटा, हाँ 7 का भाग आपका इसके अंदर 8 बार गया भाई, 56 में 8 बार चला गया। उसके बाद शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि 56 तक यहाँ पे क्या गया था, 7 के फाड़े से कट गया। 59 7 के फाड़े से कितनी बार कटा, 8 बार कटा, ये कट गया। अब शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। 3 कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको पता है 56 तक आपका क्या हुआ, 7 का भाग चला गया, यानी 7 का भाग चला गया, वहां तक डे सेम होते गई, वहां तक क्या हो गई, डे सेम होते गई। उसके बाद 3 आपका प्राप्त हुआ, यानी शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 59 को हमने 7 के फाड़े से काटा तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब वो 3 दिन है ना, हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वो हमें जो हमें वार दे रखा है उसमें ऐड कर देने। जैसे हमें रविवार दे रखा है तो रविवार में हम क्या कर देंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे। कितने दिन कर देंगे, जो शेषफल प्राप्त हुआ उतने दिन ऐड कर देंगे। 3 दिन हमने ऐड कर दिए तो हमारा कौन सा दिन आएगा, अब एक तो हो गया 3 दिन ऐड किए तो सोम मंगल और ये आपका हो गया बुधवार होगा भाई। कौन सा होगा आपका, यानी आज रविवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। और अगर आप है ना एक एक दिन चलोगे ना कि आज सोमवार है कल मंगलवार आएगा, फिर सॉरी आज रविवार है कल फिर आपका यहाँ पे मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर ऐसे आप चलोगे ना, सोमवार आएगा मंगलवार आएगा बुधवार आएगा, ऐसे चलोगे ना तो भी आपका वो बुधवार ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे 59 दिन चलोगे तो मुझे बताओ कब कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमें क्या करना है, शॉर्टकट अपनानी है। जैसे आज रविवार दे दिया, 7 के फाड़े से काटो, 7 के फाड़े से काटा तो 3 प्राप्त हुआ। अब रविवार में 3 दिन ऐड कर दो, सोम मंगल बुध, तो बुध आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस हिसाब से आपको कैलेंडर को करना है, और अलग से भी मैं आपको कैलेंडर को करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 घंटों में घड़ी के बजने की संख्या क्या है, ये बताओ। 12 घंटों में घड़ी के बजने की संख्या क्या है, यानी 12 घंटों में घड़ी कितनी बार बजती है, ये बताना है। एकदम अच्छे से समझाऊंगा मैं भाई। 12 बार बजती है, 78 बार बजती है, 100 बार बजती है, 23 बार बजती है। इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, इसमें आपको रटना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। तो 12 घंटे का अगर पूछे आपको तो कितनी बार बताओगे, 78 बार बजती है, ध्यान रखना भाई। 12 घंटे में जो घंटे की सुई है, 12 घंटों में घड़ी की जो सुई है, घंटे की नहीं घड़ी की जो सुई है 12 घंटों में वो कितनी बार बजती है, वो हमेशा ध्यान रखना 78 बार बजती है। 12 घंटों में घड़ी की बजने की संख्या क्या है या फिर कितनी बार बजती है, 78 बार। दिमाग में फिट कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अगर 12 घंटा का पूछे तो 78 बार बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक की मां, ये देखो एक की मां की बहन, एक की मां है उसकी जो बहन है, उसके जो पुत्र है उसकी जो बहन है वो एक ही कौन होगी, ये देखो। मौसेरा भाई होगा, भतीजी होगी, मौसी होगी या फिर मौसेरी बहन होगी। एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है, ए है, ए की मां है, ये ए है, ध्यान देखो ये ए है, कौन है ये, ए है। अब ए की जो मां है, मान लो ए की मां है, ठीक है, ये एक सेकंड, ये ए की मां हो गई। ए की जो मां है, ए की मां की बहन, ए की मां की बहन, तो ए की मां की बहन, ए की क्या लगी, मौसी तो लगी, मौसी लगी ना, तो ये हो गई मौसी, ठीक है, ये मौसी लगी। अब क्या बोले, एक की मां की बहन के पुत्र, यानी ये मौसी लगी, ये मौसी के पुत्र है, ठीक है। मौसी का पुत्र क्या हुआ, मौसेरा भाई हुआ। अब मौसी के पुत्र की बहन, मौसी के ये बहन के पुत्र की बहन, तो मौसी के पुत्र की बहन यानी उस एक की क्या होगी, यानी मौसी की बहनी तो हो गई, यानी मौसी की पुत्री क्या हुई, मौसेरी बहन होगी। वेरी गुड, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। एक की मां है, अब एक की मां है, एक की मां की बहन है, यानी एक की मौसी होगी। अब मौसी के पुत्र की बहन, यानी मौसी के पुत्र है वो मौसेरा भाई हो गया, मौसी के पुत्र की बहन क्या होगी, मौसेरी बहन होगी। ऑप्शन में यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या, हाँ अभी बताओ, अभी बताओ भाई कौन सा होगा। विषाणु से आपको पता है कौन सा रोग होता है, चेचक होता है, तो जीवाणु से कौन सा होगा ये बताना। ये आपका खुद के लेवल का क्वेश्चन है, ना कि इसमें कोई समझाने की इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये अपने आप होने वाला क्वेश्चन है। ये आपको खुद को करना पड़ेगा। जैसे विषाणु से चेचक होता है, जीवाणु से क्या होगा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो इसमें कौन सा होगा, मलेरिया हो जाएगा ना, यानी विषाणु से चेचक होता है तो जीवाणु से कौन सा हो जाएगा,
अरे जैसे ये जैसे चेचक किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु से क्या होता है? चेचक होता है। तो ये एक आपस में संबंध है। तो उसी प्रकार से जीवाणु से क्या हो जाएगा? इसी हिसाब से आपका जीवाणु से मलेरिया हो जाएगा। बी को लॉक कर दो, ठीक है। संबंधित उसी हिसाब से बताना है जैसे वो पहले से है। अब देखो भाई, अगला कैलेंडर का क्वेश्चन है। वेरी गुड। अगला कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो भाई, इसको ध्यान से पढ़ लेना, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन आपका। अधिवर्ष को छोड़कर, एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन कम कर लेता हूं। हाँ, अभी देखो, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना चाहिए कम से कम, है ना। ये क्वेश्चन है ना, समझने के नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा? आपको रटना पड़ेगा अंतिम दिनों में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को क्या कर देना है? छोड़ देना है। अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है, मान लो अधिवर्ष को छोड़ दिया, तो यानी अगला किसकी बात कर रहा है? सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अगला किसकी बात कर रहा है? सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। अधिवर्ष को छोड़कर सामान्य वर्ष या फिर छोड़कर किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? हमेशा याद रखना, सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में हमेशा याद रखना, जिस दिन आपका यहां पे वर्ष स्टार्ट होता है ना, तो वो उसी दिन वर्ष खत्म होता है। जैसे मान लो आप, अगर सामान्य वर्ष है, ये एक सामान्य आपका वर्ष है, सामान्य वर्ष, अगर ये, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर ये सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार पर ही खत्म होगा, ध्यान रखना। अगर ये मंगलवार पर शुरू होता है, मंगलवार पर, तो ये मंगलवार पर ही पूरा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगले ने क्या बोला है? अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का पहला दिन, यानी पहला दिन यानी शुक्रवार है, तो पहला दिन शुक्रवार, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि शुक्रवार से वर्ष स्टार्ट हुआ है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? तो फिर आखिरी दिन भी आपका क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, ध्यान रखना। क्या होगा आपका? शुक्रवार ही होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? एक बार अच्छे से समझो भाई। ये यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ए बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सामान्य वर्ष में क्या होता है कि मान लो अगर आपका जो सामान्य वर्ष है, अगर वो यहाँ पे सोमवार से शुरू होगा तो वो सोमवार से ही खत्म होगा, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि मान लो कोई आपका जैसे 2023 है, ठीक है, एक सेकंड, ये मान लो 2023 है, अब 2023 का पहला दिन है या फिर 2023 है, वो आपका सोमवार से स्टार्ट हुआ है, तो 2023 है, आपको पता है सामान्य वर्ष है ये, तो 2023 आपका किस पे खत्म होगा? सोमवार पे ही खत्म होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सामान्य वर्ष से हम जाते हैं ना अगले वर्ष में, सामान्य वर्ष से अगर हम अगले वर्ष में जाते हैं, जैसे 1 जनवरी से हमें 1 जनवरी सामान्य की है, मान लो 2023 की 1 जनवरी है, उससे अगर 1 जनवरी 2024 की पूछ ली तो हमें कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है। हमेशा हमेशा कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है। एक सामान्य वर्ष में अगर एक साल को क्रॉस करते हैं तो 1 प्लस करना है, और अगर हम अधिवर्ष यानी लीप वर्ष को क्रॉस करते हैं तो हमेशा 2 प्लस करना है। जैसे हम 2024 से 25 में जाएंगे, 2024 से हम किस में जाएंगे? 25 में जाएंगे, तो हम कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष, ध्यान रखना भाई, लीप वर्ष में हम एक साल क्रॉस करते हैं तो कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। सामान्य वर्ष को हम क्रॉस करते हैं तो कितना प्लस होता है? 1 प्लस होता है। दिमाग में फिट कर लो ये बातें। वेरी गुड। तो अभी हमें क्या पूछा है? पहला दिन कौन सा है? तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा वही आपका आखिरी दिन होगा, तो क्या हो जाएगा गुरुजी? शुक्रवार हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। और अधिवर्ष में क्या होता है? सामान्य वर्ष में तो जो पहला होगा वही लास्ट होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और अधिवर्ष में क्या होगा? यानी लीप वर्ष का पूछ ले तो लीप वर्ष में क्या होगा? अगर पहला दिन शुक्रवार है तो फिर आपका लास्ट दिन कौन सा होगा? उसमें आपका फिर कौन सा हो जाएगा? उसमें आपका फिर शनिवार हो जाएगा। उसमें 1 प्लस होता है, उसमें सेम नहीं होता है, उसमें 1 आगे हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। यदि मोहिनी 9 दिन पहले क्या गई थी? सिनेमा देखने गई थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब ये तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो ना, इसमें हाई लेवल थोड़ी ना है। मुझे ये बताओ, इसमें हाई लेवल है क्या गुरुजी? अरे बिल्कुल से भी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 9 दिन पहले, कितने दिन पहले गई? 9 दिन पहले गई। देखो, मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखो भाई, वो क्या करती है? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को हमेशा क्या जाती है? बृहस्पतिवार को हमेशा क्या जाती है? सिनेमा देखने जाती है। तो बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने गई, तो ये मान लो बृहस्पतिवार है, ये इस बृहस्पतिवार को चली गई, ठीक है, 9 दिन पहले। उसके बाद देखो, ये आज यहाँ पे बृहस्पतिवार हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये मान लो 9 हो गई। अब देखो भाई, एक तो कब गई थी? हाँ, एक तो आपकी कब गई थी?
बृहस्पतिवार को गई थी। कितने दिन पहले? 9 दिन पहले गई थी। ध्यान रखना, कितने दिन पहले गई? अरे 9 दिन पहले गई। अब देखो आप 9 दिन पहले गई तो बृहस्पतिवार को आपको पता है, एक तो आपका जैसे 9 दिन पहले गई, ये 9 दिन हो गए, 9 दिन पहले गई थी। अब 9 दिन के बाद आपको पता है वो हर बृहस्पतिवार को क्या जाती है? सिनेमा देखने जाती है। तो 9 दिन पहले गई, उसके बाद वो कितने दिन बाद में गई? अगले बृहस्पतिवार को ही तो गई थी ना। एक तो 9 दिन पहले गई थी, उससे पहले कब गई थी वो? उससे पहले वो 2 दिन पहले गई थी। क्योंकि आपको पता है 7 दिन से हमेशा क्या होता है? बार सेम होता है। 7 दिन से क्या होता है? हमेशा बार चेंज होता है, सेम होता है। क्योंकि आपको पता है वो बृहस्पतिवार को जाती है। अब आपको पता है जैसे आपका आज क्या है? शनिवार है। आज क्या आपका? शनिवार है। मान लो आज क्या आपका? शनिवार है। तो वो लास्ट टाइम सिनेमा देखने कब गई थी? बृहस्पतिवार को। तो आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो शुक्रवार चला गया, एक तो शुक्रवार चला गया, एक तो शुक्रवार चला गया, एक आपका बृहस्पतिवार आ गया। ये देख लो। तो अब देखो, एक तो कब गई थी? बृहस्पतिवार को गई, उसके बाद कब गई? शुक्रवार को। तो आज कौन सा हो गया? शनिवार। और उससे पहले कब गई थी? उससे पहले जो एक बृहस्पतिवार गए उससे पहले गई थी, यानी 9 दिन पहले गई थी। तो आपको पता है यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को जाती है। तो वो आपको पता है 7 दिन से आपका क्या होता है? बार सेम हो जाता है। जैसे ये एक, मान लो ये 1 तारीख हो गई, आज क्या मान लो बृहस्पतिवार है, ये क्या है? बृहस्पतिवार है। तो फिर आप मान लो 2 को जाएगी, नहीं जाएगी, 2 को क्या आएगा? शुक्रवार आएगा, 2 को शुक्रवार आएगा। 3 को क्या करेगी वो? 3 को नहीं जाएगी, 3 को शनिवार आएगा। फिर 4 को क्या करेगी वो? नहीं जाएगी, क्योंकि 4 को रविवार आएगा। फिर 5 को वो नहीं जाएगी, 5 को क्या आएगा? सोमवार आएगा। फिर 6 को वो नहीं जाएगी, 6 को क्या आएगा? मंगलवार आएगा। 6 को क्या है? मंगलवार आया। फिर 7 को वो नहीं जाएगी, 7 को वो क्या करेगी? नहीं जाएगी, क्योंकि 7 को क्या है आपका? यहाँ पे 7 को आपका बुधवार आया। फिर 8 को वो नहीं जाएगी, क्योंकि 8 को आपका क्या आया? 8 को जाएगी वो, 8 को क्या है? बृहस्पतिवार आया। ठीक है। और फिर आपका 9 को क्या आया? 9 को आपका आया था शुक्रवार आया। ठीक है। 9 को नहीं जाएगी, 8 को जाएगी, 9 को नहीं जाएगी। फिर 10 को क्या आया आपका? शनिवार आया। अब यहां तक, अब ऐसे क्वेश्चन को समझो, शनिवार आ गया। अब देखो आज मान लो 10 तारीख को शनिवार है, तो वो 9 दिन पहले देखने गई थी। तो आपका कब गई थी? बृहस्पतिवार को गई थी। और उसके पहले कब गई थी? उसके पहले वो गई थी 8 तारीख को। यानी हर बृहस्पतिवार को वो जाती है और सिनेमा देख के आती है। तो आपको पता है अगर हर 7वें दिन जाती है और 9 दिन पहले गई थी, तो आज कौन सा वार होगा? आज शनिवार होगा। यहां तक बात आपको ऐसे समझनी है, कैलेंडर को आपको ऐसे समझना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी है, उसने एक महिला से कहा आपके भाई का, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हुई? ये बताओ। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से समझना भाई, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप राइट आंसर बताइए। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या बोल रहा है आपको? एक आदमी है कोई, ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन यानी रिश्ता संबंधी क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ, एक आदमी है, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। आपके भाई का है, ठीक है, आपके भाई का है, ठीक है, ये महिला है कोई, महिला का जो भाई है उसका एकमात्र पुत्र है, महिला का भाई है, ठीक है, उसका एक जो मात्र पुत्र है, महिला का महिला का एकमात्र, महिला आपके भाई का, यानी एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का, महिला का भाई है, उसका एकमात्र पुत्र है, वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का क्या है? भाई है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हुई? तो वो किस प्रकार संबंधित होगी? बुआ, दादी, माता, बहन। तो वो किस प्रकार संबंधित होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा बुआ से। किस प्रकार संबंधित होगी? बुआ से संबंधित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होगी? ये आपका क्रम परीक्षण आ गया अभी। ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया? आपका क्रम परीक्षण का आ गया, ध्यान रखना, क्रम परीक्षण का आपका क्वेश्चन है ये। और इसमें मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम परीक्षण में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इजी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा कोई हाई लेवल नहीं आता है। तो क्रम परीक्षण को एकदम अच्छे से करना भाई। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी? क्रम परीक्षण हमेशा क्या करना है? अगर आपको टोटल पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको दाएं प्लस बाएं देखकर, या फिर ऊपर प्लस नीचे देखकर, या फिर आगे प्लस पीछे बोलकर, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं
आगे पीछे कुछ भी नाम देकर अगर आपको टोटल करने का बोले, टोटल करने का बोले, तो हमेशा एक ही बात दिमाग में याद रखना, हमेशा एक ही बात याद रखना कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले तो क्या कर लेना है, उन दोनों को जोड़ लेना है। जैसे अगले ने आगे पीछे, आगे पीछे या फिर दाएं बाएं, या फिर दाएं बाएं जो बताया उसको जोड़ लेना है। तो इसमें क्या बताया, एक पंक्ति में दोनों छोर से वो 11वें स्थान पर है। आगे मान लो, बाएं मान लो, पीछे मान लो, या फिर आगे मान लो, दाएं मान लो, पीछे मान लो, या फिर ऊपर मान लो, नीचे मान लो। दोनों छोर से कौन से स्थान पर है, 11 पर है। तो ये 11, ये 11, ये कितने हो गए, पहले दोनों को जोड़ देना है। ये कितने हो गए गुरुजी, ये आपके 22 हो गए, ये 22 हो गए। तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें एक माइनस कर देना है हमें। तो मेरा कितना हुआ यहाँ पे, 21 हुआ, ध्यान रखना। अगर हमें टोटल पूछे क्रम परीक्षण के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हम एक माइनस कर देंगे। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन राइट होगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका, वेरी गुड, हाँ, क्रम परीक्षण आपकी समझ में आ गया ना, 21 होगा भाई। हमेशा क्या करना है, क्रम परीक्षण में दोनों स्थानों को जोड़ लेना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। और अगर आपको टोटल न पूछकर एक साइड का पूछे कि इसमें, जैसे कि सुनीता, अगर आपको पूछे कि सुनीता है, वो सुनीता एक क्लास है, सुनीता एक क्लास में 21 टोटल छात्र है, ठीक है, उसमें से सुनीता का दाएं से 11वां स्थान है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो आप कैसे काउंट करोगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो इसमें आपको जो टोटल बताया है 21, इसमें से आपको जो बताया गया है टोटल में से जो एक संख्या दाएं बाएं की बताई गई उसको माइनस कर देना है। उसको माइनस किया तो यहाँ पे में 10 प्राप्त हुआ। अब 10 प्राप्त हुआ तो एक प्लस कर देना है। अगर एक साइड का बोलकर एक साइड का पूछे तो एक प्लस करना है, और अगर टोटल का पूछे तो एक माइनस कर देना है। हाँ, किसी भी हिसाब से आप कर सकते हो भाई। टोटल का पूछे तो दोनों को जोड़ देना, एक माइनस कर देना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको यहां पे एक साइड का देखकर, टोटल देखकर एक साइड का देखकर एक साइड का पूछे तो आप क्या करना है, पहले टोटल में से जो दिया गया है उसको माइनस करना है, फिर एक प्लस करना है। इस हिसाब से आपको क्रम परीक्षण को करना है। एक एक उदाहरण और देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये देखो भाई, ये आपका एक अलग क्वेश्चन है, सीमा। ध्यान से देखो भाई, सीमा का छोटा भाई सोन है। ध्यान से देखो, सीमा है, ये सीमा हो गई, एक सेकंड, ये सीमा हो गई, सीमा का छोटा भाई, ये मान लो भाई यानी बी हो गया। सीमा का, एक सेकंड, ये सीमा हो गई। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना, सीमा का छोटा भाई, ये मान लो बी, ये छोटा भाई हो गया। ये कौन हो गया, छोटा भाई। अब देखो, सीमा का छोटा भाई, ये सीमा है, ये सीमा का छोटा भाई है। सीमा का छोटा भाई सोहन, सॉरी यहां पे भाई नहीं सोहन लिखेंगे, ये सीमा हो गई एस से, और ये सोहन हो गया। कौन हो गया, सोहन, ये सोहन हो गया। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, ये सीमा हो गई, और ये सोहन हो गया। और सोहन है वो क्या है, सीता से, ये सीता हो गई, सीता। तो सीता से क्या है, उम्र में बड़ा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, ये श्वेता हो गई, मान लो ये श्वेता हो गई, ये श्वेता। ये क्या है, दीप्ति से क्या है, छोटी है, ये श्वेता हो गई। यहां तक एक सेकंड, हाँ, ये श्वेता हो गई। श्वेता दीप्ति से क्या है, छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता क्या है, दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो ये सीमा से बड़ा कर दिया अब। और आपकी ये क्या हो गई, दीप्ति यहां पे हो गई, ये बड़ी। श्वेता क्या है, दीप्ति से छोटी है और आपकी सीमा से बड़ी है। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है ऊपर, अब आपको सामने दिख रहा है। आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, दीप्ति होगा ना। आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, दीप्ति तो होगा, क्योंकि दीप्ति श्वेता और सीमा दोनों से बड़ी है। तो आयु में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, वेरी गुड, बी बताने वाले राइट होंगे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। और आयु में सबसे छोटा कौन है, सीता। देखो, सीमा का छोटा भाई सोन है। अब सीमा, ये सीमा हो गई मान लो, ये बता दूं मैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा वापस समझा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, आपके क्लियर हो जाए एक बार। अगर समझ गए हो तो वीडियो को आगे कर लेना। जैसे ये सीमा है, सीमा क्या है, सीमा है ये, ठीक है। अब सीमा का छोटा भाई है, वो क्या है, सोहन। सोहन क्या है, ये सोहन है। सोहन आयु में सीमा से तो छोटा हो गया, क्योंकि छोटा भाई है, छोटा हुआ। और सोहन क्या है, आयु में बड़ा है, सीता से बड़ा है, तो ये सीता हो गई, ये सीता से बड़ा है सोहन। तो ये अब तक हमने सोहन को कर लिया, सीता को कर लिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। सीमा का छोटा भाई है सोहन, सोहन आयु में किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है, तो ये सीता हो गई। अब क्या बोल रहा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, ये श्वेता हो गई। एक सेकंड, ये आपकी क्या हो गई, श्वेता। अब श्वेता क्या है, ये दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, ये श्वेता सीमा से बड़ी हो गई। और ये दीप्ति है, ये डी मान लो, दीप्ति है, इससे क्या हो गई, छोटी हो गई। अब क्या बोला है, किस आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन होगा,
दीप्ति होगी ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आयु में सबसे छोटा कौन है अभी बताओ, आयु में सबसे छोटा कौन है? अगर छोटा पूछ लेते तो छोटा कौन हो जाएगा आयु में? हाँ, तो छोटा कौन हो जाएगा आपका? सीता हो जाएगी छोटी। आयु में छोटा कौन है? सीता है, वेरी गुड। और बड़ा कौन है? बड़ी कौन हो जाएगी? श्वेता हो जाएगी, सॉरी दीप्ति हो जाएगी। बड़ी दीप्ति और छोटी सीता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक कक्षा में 100 का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने आपके विद्यार्थी होंगे, ये पूछा है। ये आपका किससे क्वेश्चन आ गए? क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। मैंने बोला था क्रम परीक्षण के आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको एकदम अच्छे से देख लेना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। अब क्रम परीक्षण में क्वेश्चन आपका क्या करा है वो देखो। एक कक्षा है, ये मान लो आपकी कक्षा है, उसमें 100 का ऊपर से स्थान क्या है? मैंने बोला था ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ भी बोले, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करना। तो एक कक्षा है, उसमें 100 का स्थान क्या है? 100 का स्थान ऊपर से तो क्या है? 7वां है, ये 7वां हो गया। प्लस में उसका नीचे से स्थान क्या है? 26वां है। कितना है? 26वां। यहां तक बात क्लियर है? अरे गुरुजी क्लियर है, आगे बताओ। ऊपर से कितना है? 7वां, नीचे से कितना है? 26वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो अब कक्षा में आपको टोटल काउंट करके बताना है कितने होंगे। देखो बात को समझो, ऊपर से कौन सा है? 7वां, नीचे से कौन सा है? 26वां है। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? अभी मैं क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको दिखा देता हूं जैसे। हाँ, तो अभी टोटल काउंट करेंगे कितना आएगा? 7 और 26 कितना हुआ? 33। 33 में से हमें क्या करना है? एक माइनस करना है। टोटल पूछे तो हमेशा कितना करोगे? एक माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा? 32। अब 32 आपको बताया किस लिए आया? दोनों को काउंट किया ऊपर नीचे से, और फिर हमें क्या कर दिया? एक माइनस कर दिया। यहां तक बात क्लियर है? क्रम परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं है? चलो, क्रम परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं है ना? राधे राधे गुरुजी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। तो यहां पर देखो आपको पता है हमेशा एक माइनस करना है, वेरी गुड, बी राइट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको टोटल पूछ लेता हो तो आप क्या कर दोगे? दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दोगे। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दो। जैसे इसमें बोल दिया कि एक कक्षा में 32 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थी, लैंग्वेज चेंज हो गई। और एक कक्षा में 32 विद्यार्थी है, 100 का स्थान ऊपर से 7वां है, तो नीचे से क्या होगा? तो अभी क्या करना है? जैसे टोटल 32 है और ऊपर से स्थान 7वां है, तो जो टोटल संख्या है टोटल 32 है, उसमें से ऊपर से स्थान 7। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि एक कक्षा में 32 विद्यार्थी है और 100 का स्थान ऊपर से 7वां है, तो नीचे से क्या होगा? अगर एक स्थान पूछे तो हमें क्या करना है? टोटल देखना है। टोटल आपका 32 है, अब ऊपर से स्थान कौन सा है? 7, उसको माइनस कर देना है। तो कितना प्राप्त हुआ? 25 प्राप्त हुआ। अब हमें उसमें एक ऐड कर देना है, 26 हो गया। तो उसका नीचे से स्थान कौन सा हो गया? 26 हो गया। यानी क्रम परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बता दो कमेंट करके, क्रम परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो ही टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों टाइप मैंने यहाँ पे आपके क्लियर करवा दिए, दोनों टाइप क्लियर करवा दिए। एक बार बता दो क्रम परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड। अगला देखो भाई, अरे 34 नहीं, इसमें 32 होगा। हाँ, सीधा काउंट नहीं करना है, माइनस भी तो होता है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि शहर को गांव कहा जाता है, यदि शहर को क्या कहते हैं? हम गांव कहते हैं। चलो ये शहर है। यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरण कहां पर रहते हैं? ये बताओ भाई। ये अभी क्या है आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्या एक अच्छा क्वेश्चन है कि यदि शहर को गांव कहा जाता है, कोई गांव है, सॉरी यदि शहर है, ये क्या है? शहर है, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम गांव बोल देंगे। चलो इसको हमने क्या बोल दिया? गांव बोल दिया। ये आपका गांव हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गांव को वन कहते हैं। ये शहर है, शहर को तो हमने क्या कर दिया? गांव बोल दिया। अब गांव को हम क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे, ठीक है। और वन को हम क्या बोलेंगे? वन को हम क्या बोलेंगे? ये वन है, इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बिल्डिंग बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग बोलेंगे। और बिल्डिंग कहा जाता है, वन को क्या बोलेंगे? बिल्डिंग कहा जाता है। तो हिरण कहां पर रहते हैं? अब बताओ भाई, हिरण कहां पर रहते हैं? अब काफी सारे वन करके आएंगे, इसमें वन थोड़ी ना होगा। आप सोचोगे हिरण तो वन में रहते हैं, वन करके आएंगे जल्दी से, वन गलत हो जाएगा इसके अंदर। तो हिरण कहां पर रहते हैं? हिरण आपको पता है, आप सीधा वन मत करना, सीधा वन मत करना, गलत हो जाएगा। क्योंकि हिरण आपको पता है कहां पर रहते हैं, हिरण तो वन में ही रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगले ने वन को क्या बोल दिया है? वन को अगले ने यहां पर देख लो, साफ साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। वन को अगले ने क्या कहा जाता है? वन को बिल्डिंग कहा जाता है। ये लाइन देखो, ये लाइन दिख गई क्या? ये लाइन दिख गई क्या? वन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग कहा जाता है। यहां पे अरे देखो 90% विद्यार्थी, देखो ये क्वेश्चन है ना, 100 में से मैं बोल रहा हूं, 100 में से 60% तो क्या करके आएंगे? 60% तो ये इसको करके आएंगे वन। वो बोलेंगे सीधा ही वन होगा, क्योंकि हिरण तो वन में ही रहते हैं, तो सीधा वन कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में अगले ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और
40% क्या करके आएंगे, गांव करके आएंगे। क्यों करके आएंगे, 40% गांव करके आएंगे। वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वो क्या करेंगे कि गांव को वन कहा जाता है, गांव को क्या कहते हैं, वन कहा जाता है। अरे गांव को वन कहा जाता है, लेकिन गांव का अगर पूछता तो हम वन बताते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, हिरण, यानी वन का पूछा है। हिरण आपको बताया कहां पर रहते हैं, वन में रहते हैं। और वन को अगले ने क्या बोल दिया, वन को अगले ने बिल्डिंग बोला है भाई, वन को अगले ने बिल्डिंग बोला है, तो बिल्डिंग होगा इसके अंदर राइट, गांव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा भाई। हाँ, डी बताने वाले राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी, अगला क्वेश्चन क्या करे, सुमा उमा से छोटी है। ये देखो भाई, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सुमा है वो उमा से छोटी है, ये मान लो आपकी, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। हाँ चलो, ये आपकी सुमा है, ये कौन, आपकी सुमा। अब सुमा क्या है, ये सुमा है, सुमा उमा से छोटी है, ये सुमा हो गई। ये आपकी उम्मा हो गई, उम्मा से क्या है, छोटी है, उम्मा से छोटी है। ठीक है, यहां तक बात कर ली, हो गई, छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा है वो क्या है, किससे है, सुमा से लंबी है। सुद्धा उमा से लंबी है, और सुद्धा है वो क्या है आपकी, उम्मा से भी लंबी है। सुद्धा क्या है, उम्मा से भी लंबी है। तो यहां तक उम्मा पहले लंबी थी, लेकिन अब सुद्धा उम्मा से भी लंबी निकल गई। यहां तक बात क्लियर, चलो क्लियर, लंबी है। अब देखो, लेकिन हेमा से छोटी है। सुद्धा है वो उम्मा से तो लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। तो हेमा आपकी क्या हो गई, ये सबसे ज्यादा लंबी हो गई। हेमा क्या हो गई, सबसे ज्यादा लंबी हो गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। उमा नेहा से लंबी है, उमा है, उमा वो क्या है, नेहा से लंबी है। उमा है वो नेहा से लंबी है, एकदम सही है भाई, यहां तक लंबी है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, अब सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हुई, हेमा ही तो हुई। सबसे लंबी कौन हुई, हेमा। वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहां पे कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, क्योंकि सबसे लंबी कौन हो गई, हेमा हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, चलो क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि यदि हरा का अर्थ लाल है। अभी देखो, यदि हरा है उसका अर्थ क्या है, लाल है। लाल का अर्थ पीला है, लाल का अर्थ क्या है, पीला है। पीले का अर्थ क्या है, नीला है। नीले का अर्थ क्या है, नारंगी है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। ये देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी बताओ भाई, इसमें कौन सा राइट होगा। यदि हरा है उसका रंग अगले ने क्या बताया, यदि हरा है उसका रंग क्या है, लाल है। हरे को अगले ने क्या बता दिया, ये आपका हरा है। हरे का अगले ने क्या बता दिया, एक सेकंड में थोड़ा सा समझाता हूं आपको। यदि हरा है, हरा का अर्थ क्या है, लाल है, ये लाल कर दिया। ठीक है, और लाल का अर्थ क्या है, लाल। लाल का अर्थ अगले ने क्या कर दिया है, पीला कर दिया है। यहां तक बात क्वेश्चन को समझ लेना, पीला कर दिया है। और पीले का अर्थ क्या है, पीले के अगले ने क्या कर दिया, नीला कर दिया है, नीला कर दिया है। ठीक है, और नीले का अर्थ क्या कर दिया अगले ने, नीले का अर्थ कर दिया अगले ने नारंगी। नीले का अर्थ अगले ने क्या कर दिया, नारंगी। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। अब आपको बताए आकाश का रंग कैसे होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है ना। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखो नीला, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अगर नीला होता तो 70% विद्यार्थी सीधा नीला करके आ जाते, लेकिन वो गलत होता। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। तो हरा को लाल बोला है, लाल को पीला बोला है, पीले को नीला बोला है, नीला को नारंगी बोला है। तो इसमें स्वच्छ आकाश का रंग आपको पता है नीला होता है। अब नीले को अगले ने क्या बोला है, अब ये मत बोलना कि पीले को नीला कहा जाता है, तो आप पीला करके आ जाओ। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है और पीले को अगले ने नीला बोल दिया तो हम नीला करके आ जाएंगे, तो पीला आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को यहां से पढ़ो भाई। नीले का अर्थ नारंगी। अब आपको पता है आकाश का रंग कैसे होता है, आकाश का रंग कैसे होता है, आकाश का रंग तो गुरुजी नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब आकाश का रंग नीला होता है, तो नीले को अगले ने क्या बोला है, नीले को अगले ने क्या बोल दिया है, यहाँ पे देख लो। अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे जूम करके देख लो, नीले को नारंगी हो, नीले को नारंगी कहा जाए या फिर नीला नारंगी हो। तो आकाश नीला होता है, नीले को अगले नारंगी बोला है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, नारंगी होगा। एक को लॉक कर दूं क्या, चलो आपने बोल दिया और एक को मैंने लॉक कर दिया, एक को लॉक कर दो गुरुजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जाए। ये बताओ, ये आपका एक वापस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगाने वाला। पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए। शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए। अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पुलिस है, पुलिस को क्या कहा जाएगा, पुलिस को क्या कहते हैं, या फिर क्या कहा जाएगा, शिक्षक कहा जाता है। पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक को क्या कहा जाता है, शिक्षक को क्या कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है। राजनीतिक, ये राजनीति नाम लिख लो, मान लो यहां पे राजनीतिक कहा जाता है। और राजनीतिक को क्या कहा जाता है, राजनीतिक को क्या कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। और डॉक्टर को क्या कहा जाता है, वकील कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है, चलो क्लियर है।
तथा वकील को क्या कहा जाता है, सर्जन कहा जाता है, और वकील को क्या कहा जाता है, मान लो सर्जन कहा जाता है। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अब देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अपराधी को कौन पकड़ता है, पहले तो ये बताओ, अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी को पुलिस पकड़ती है। अपराधी को भी कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को अगले ने क्या बोला है? शिक्षक बोला है। अब आप ये मत करके आ जाना कि जैसे अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो हम सीधा पुलिस से करके आ जाएंगे। पुलिस आपको सीधा नहीं करना है, अगले ने बोला क्या वो करना है। जैसे पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक कहा जाता है। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अब शिक्षक पकड़ेगा। अपराधी को अब कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। हाँ वेरी गुड, सी इज राइट, सी आपका यहां से राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछ ले विद्यार्थी को पढ़ाएगा कौन, तो आप क्या बताओगे? विद्यार्थी को पढ़ाएगा कौन? बताओ भाई, क्वेश्चन को देखकर ये बताओ, विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा? विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा ये बताओ। ये क्वेश्चन देखकर बताओ, विद्यार्थी को पढ़ाएगा कौन? विद्यार्थी को कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक को अगले ने क्या बोला है? शिक्षक को अगले ने राजनीतिक बोला है। शिक्षक को अगले ने क्या बोला है? राजनीतिक बोला है। तो इस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करना है भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है? गीता सीता से अधिक सुंदर है। ये देखो भाई, ये एक आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। गीता है वो सीता से क्या है? एक सेकंड में आपको बता दूं। जैसे हाँ, ये मान लो आपकी गीता है, गीता ये क्या है? सीता से अधिक सुंदर। ये सीता इससे अधिक सुंदर है, ठीक है। सॉरी, सीता सीता से क्या है? अधिक सुंदर है। ये अधिक सुंदर हो गई, लेकिन रीता जितनी नहीं है। सीता है वो गीता से तो सीता है, अच्छा गीता है। एक सेकंड यहाँ पे पहले देखो, ये गीता है, ये अधिक सुंदर है किससे? ये सीता से, ये अधिक सुंदर हो गई। यहाँ पे ये गीता है, ये अधिक सुंदर किससे है? ये आपकी सीता से अधिक सुंदर है। यहाँ पे ये सीता हो गई मान लो, ठीक है। अब क्या बोला है? लेकिन रीता जितनी नहीं है। ये आपकी रीता हो गई, ये रीता हो गई। अब क्वेश्चन में क्या है? गीता है सीता से तो अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी नहीं है। तो रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो सीता रीता से सुंदर है। सीता है वो रीता से सुंदर है। सीता कैसे हो सकती है? क्योंकि सीता तो गीता से भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया भाई। सीता गीता से इतनी सुंदर नहीं है। सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। गीता रीता से ज्यादा कैसे हो सकती है? क्योंकि रीता ज्यादा है। तो ये सी भी गलत हो गया। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रीता तो ज्यादा सुंदर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, वो यहां से राइट लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट लग रहा है, यानी सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि पी की आयु क्यों के बराबर है? ये देखो, पी की आयु है वो क्या है? ये पी है मान लो, इसकी आयु क्या है? क्यों के बराबर है। इसकी आयु क्यों के बराबर है, ठीक है। आर से एस छोटा है। पी की आयु क्यों के बराबर है? आर है वो क्या है? आर है वो, एक छोटा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ये पी है, इसकी आयु क्या है? एक सेकंड, ये पी है, इसकी आयु क्या है? क्यों के बराबर है। ये क्यों के बराबर हो गई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आर है वो एस से छोटा है। आर है ये, आर मान लो ये क्या है? एस से छोटा है। आर है वो एस से छोटा हो गया, चलो छोटा है। टी आर से छोटा है। टी है वो आर से भी छोटा है। ये टी आर से भी छोटा हो गया, ठीक है। किंतु पी से बड़ा है। किंतु क्या है? पी से बड़ा है। तो ये पी से बड़ा हो गया, ये एस हो गया, ये आर हो गया, और ये पी से बड़ा हो गया टी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बोलो, किंतु पी से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पी की और क्योंकि आर, इन दोनों क्या, इनकी दोनों की बराबर है। आर है वो एस से छोटा है। ये आर हो गया, ये आर है, ये एस से क्या है? सबसे आर से है वो एस से छोटा है, ये हो गया छोटा है। टी आर से छोटा है, ये टी है, ये क्या है? आर से छोटा है, आर से छोटा हो गया। किंतु पी से बड़ा है। पी से बड़ा है तो भाई क्यों से भी बड़ा होगा ना। पी से बड़ा है तो क्यों से भी बड़ा होगा। इन दोनों से क्या? क्योंकि ये दोनों तो बराबर, तो इन दोनों से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अभी क्या बोला है? सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा? वेरी गुड, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा एस। सी बताने वाले राइट हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये बताओ भाई, इसको देखो भाई, ये आपका दिशा का क्वेश्चन है। इसको देखो एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व है उत्तर हो जाए, मान लो आपको पता है ये आपकी दिशा है कोई, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। अब क्या बोल रहा है? यदि दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये उत्तर हो गया। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व आपका क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, ये उत्तर हो गया, हो जाए। उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया। उत्तर पूर्व क्या हो जाए? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए।
उत्तर पूर्व क्या हो गया, पश्चिम हो गया। पश्चिम हो जाए तो आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, अब आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब देखो भाई, तो पश्चिम क्या होगा, आगे भी अगर यही क्रम जारी रहा तो पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा, या फिर उत्तर पूर्व होगा, या फिर उत्तर पश्चिम होगा, या फिर दक्षिण पश्चिम होगा। तो आपका ये पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व नहीं होगा भाई, उत्तर पूर्व नहीं होगा। उत्तर पूर्व तो क्या है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहा तो क्रम, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम आपको बताना है। तो इसमें आपको दक्षिण पूर्व हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, उसके बाद हम हल करेंगे, लास्ट में हल करेंगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या करे, सेना का संबंध सैनिक से है, वो क्वेश्चन हम लास्ट में हल कर लेंगे, ठीक है। सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार जिस प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है, ये बताओ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। अभी बताओ भाई, सेना का संबंध किससे है, विद्यालय, सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार है जिस प्रकार, बताओ भाई किससे होगा, ये क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन सा राइट होगा। हाँ, इसमें आपका हो जाएगा चपरासी प्रधानाचार्य वर्ग विद्यार्थी। तो सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है, विद्यार्थी से है, ध्यान रखना, किससे, विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा गुरुजी। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति है वो क्या करा, ये आपकी दिशा हो गई, उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, ये आपकी पूर्व हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई। यहां तक बात क्लियर है, चलो क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति किस साइड चला, पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम आपकी किस ओर है, इस ओर है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला और फिर वह दाएं मुड़ जाता है, अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, चलो दाएं ओर मुड़ गया, फिर वह वापस दाएं ओर मुड़ जाता है, वापस और दाएं ओर मुड़ गया, और अंत में वह बाएं ओर मुड़ जाता है, ये अंत में वापस बाएं ओर मुड़ गया। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये बताना है आपको। अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो अब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, पूर्व होती है, दक्षिण होती है, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब व्यक्ति किस ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सी है, उत्तरी तो है। अरे एक व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम आपको पता है इस साइड है, इस ओर चला, पश्चिम की ओर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, अपने दाएं ओर ऐसे मुड़ गया, वो दाएं ऐसे ही तो होता है, पश्चिम की ओर चला वैसे, और फिर वो कैसे मुड़ा, ऐसे दाएं मुड़ा, ऐसे दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा। अब वो वापस से दाएं मुड़ गया तो ऐसे ही मुड़ेगा ना, वापस से दाएं मुड़ गया तो ऐसे ही मुड़ गया। अब फिर वह क्या मुड़ता है, अगर दाएं का बोलता तो हम नीचे ले याद कराते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, उसने तो बाएं का बोला, तो बाएं के लिए हम किस साइड मुड़ेंगे, तो हम इस साइड में मुड़ेंगे, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मुड़ा तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अब ए किसने बताया था, ए बताने वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे भाई, ए बताने वाले क्या हो जाएंगे, सभी के सभी राइट हो जाएंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, खत्तन निष्कर्ष से आ गया भाई, ये पढ़ो। खत्तन निष्कर्ष से आपका अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। खत्तन निष्कर्ष को क्या करना है गुरुजी, एकदम अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। देखो भाई, कतर में क्या कह रहा है आपसे, भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बाजार, बसों, रेलगाड़ी आदि में छींकने और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, ये बोल रहा है। अब तर्क क्या बोल रहा है, तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों के रोगाणु छींकने और खांसने के समय तक कफों की बूंदी के माध्यम से सभी फैलते रखा है, ये बोल रहा है। और उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाने से तपेदिक जैसे जानलेवा रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बोला जा रहा है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे ऐसे बोल रहे जा रहे हैं। तो अभी इसमें राइट कौन सा होगा वो बताना है। तो आपको पता है जैसे इसमें बोला क्या गया है, वेरी गुड, इसमें क्या बोला गया है, दिख नहीं सर रहा है सर, ध्यान से देखो। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जैसे बाजार हो गया, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई आदि में क्या करना है, छींकने और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, ये बोल रहा है। यानी हम जैसे बाजार में है या फिर हम कहीं और पर है, आदि स्थानों पर हमें क्या कर लेना चाहिए, छींकते समय मुंह को बंद कर लेना चाहिए, ये बोला है। अब उसके बाद आपको क्या बोला गया, तपेदिक जैसी जानलेवा रोगों को रोगाणु तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों के रोगाणु, क्वेश्चन को ध्यान से
निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों के रोगाणु छींकने और खांसते समय कफ की बूंदों के माध्यम से फैल जाते हैं। तो ये एकदम सही बोला है भाई, तर्क सही है, सॉरी निष्कर्ष सही है। उसके बाद देखो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर खतन, उसके बाद आपका ये जो निष्कर्ष है ये सही। उसके बाद सेकंड नंबर निष्कर्ष देखो, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाने से तपेदिक जैसे जानलेवा रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ती है। ये दोनों सही है भाई, कथन के हिसाब से ये निष्कर्ष दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? सी राइट हो जाएगा।